नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबर तज्जिया में आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के मजहबी और तारीखी शहर वाराणसी में वाक़ दाल मंडी इन दिनों शदीद बेचैनी, एहतजाज और खदशात की अलामत बन चुकी है। यहाँ सड़क की तोसी के नाम पर बुलडोज़र हरकत में आ चुके हैं और उनकी जद में मकानात ही नहीं बल्कि दुकानें, रोज़गार और इबादतगाहें भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने काशी विश्वनाथ मंदिर तक रसाई को आसान बनाने के लिए दालमंडी रोड वाइंडिंग प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। इस मंसूबे के तहत सदियों पुरानी महज 3 से 4 मीटर चौड़ी तारीखी गली को वसी करके 17.4 मीटर किया जा रहा है। बज़ाहिर ये एक तरक्याती मंसूबा है, मगर इसकी कीमत मुकामी आबादी अपने घरों, दुकानों और मसाजिद की सूरत में अदा कर रही है। सरकारी आदाद शुमार बताते हैं कि इस मंसूबे की जद में 181 मकानात और दुकानें और 6 मसाजिद आती हैं जिन्हें मुनहदिम किया जाना है। इस पूरे मंसूबे पर तकरीबन 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि इसकी जिम्मेदारी महकमे तामीरात आमा PWD के सपुर्द है। इंतज़ामिया का कहना है कि ये मंसूबा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का हिस्सा है, जिससे न सिर्फ मंदिर तक आमद-ओ-रफ्त आसान होगी बल्कि ट्रैफिक निज़ाम बेहतर होगा और काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक रसाई भी सहल हो जाएगी। सड़क को लंदन स्ट्रीट के मॉडल पर जदीद सहूलियात और दिलकश इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तामीर करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि दाल मंडी में इन्हदामी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मकानात और दुकानें गिराई जा रही हैं, बुलडोज़र गलियों में आगे बढ़ रहे हैं और फ़िज़ा में खौफ व इज़्तिराब साफ महसूस किया जा सकता है। मुतासरा जायदादों में 181 से अब तक 25 मालिकान ने हुकूमत के हक़ में रजिस्ट्री करके मुआवजा वसूल कर लिया है। PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KK सिंह के मुताबिक मज़ीद 42 मामला ज़ेर गौर हैं। उनका कहना है कि रजिस्ट्री मुकम्मल होते ही इन्हदामी कार्रवाई जारी रखी जाएगी और अब तक दर्जन भर मकानात सैकड़ों मजदूरों के ज़रिए मुनहदिम किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब दाल मंडी के रहायशी और दुकानदार शदीद गम गुस्से में मुब्तला हैं। उनका इल्ज़ाम है कि कई जायदादों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना मौजूद हैं, इसके बावजूद इंतज़ामिया ज़बरदस्ती मकानात खाली कराने और रजिस्ट्री पर दबाव डाल रही है। मुतासरीन का कहना है कि न तो मुनासिब मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही बाज़ाबादकारी का कोई वाज़ेह मंसूबा है और ना ही रोज़गार होने वाले दुकानदारों के मुस्तकबिल के बारे में कोई सोच विचार की गई है। ये मंसूबा उस वक्त मज़ीद हसास हो गया जब इसकी जद में आने वाली 6 मसाजिद का मामला सामने आया। करीमुल्ला बेग मस्जिद, संगमरमर मस्जिद, अली रज़ा मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, निसारन मस्जिद और लंगड़े हाफिज़ मस्जिद, ये सब इस तौसीई मंसूबे के रास्ते में वाक़ हैं। अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी ने दो टोक ऐलान किया है कि मस्जिद को न हटाया जाएगा और न मुंतकिल किया जाएगा। 2 मसाजिद अदालत के हुक्म इम्तना के तहत हैं, किसी को मस्जिद मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं, ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। उनके मुताबिक वक्फ एक्ट के तहत मसाजिद, मदारिस या सराय न फ़रोख्त की जा सकती हैं और ना ही मुंतकिल, हत्ता के दबाव में लिए गए दस्तखत भी कानूनी तौर पर बेहैसियत होंगे। मज़ीद ये कि ये मसाजिद अब मरकज़ी हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर भी दर्ज हैं, जिससे मामला मज़ीद पेचीदा हो गया है। PWD का कहना है कि वाराणसी में 5 मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों की तोसी जारी है और कहीं कोई बड़ा मजहबी तनाज़ा सामने नहीं आया। उनके मुताबिक मसाजिद के हवाले से कोई भी फैसला आला सतही हिदायत के बाद ही किया जाएगा। ताहम दाल मंडी के बाशिंदे इसे महज तरक्याती मंसूबा मानने को तैयार नहीं, चूँकि ये इलाका 80 से 90% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है और यहाँ BJP को अक्सर इंतखाबी नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मुकामी अफराद सियासी इंतकाम के इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं। नाक़दीन सवाल उठाते हैं कि जब वाराणसी सदियों से तंग गलियों का शहर रहा है तो फिर एक मखसूस गली को 17 मीटर चौड़ी शाहराह में बदलने की जिद क्यों, और वो इलाके क्यों नज़रअंदाज किए जा रहे हैं
جہاں واقعی سڑکوں کی توسیع ناگزیر ہے۔ آج دال منڈی محض ایک سڑک نہیں بلکہ ایک سوال بن چکی ہے۔ کیا ترقی کا مطلب صرف کنکریٹ، چوڑی سڑکیں اور دلکش نقشے ہیں، یا اس میں انسان، اس کا روزگار، اس کی عبادت گاہ اور اس کا وقار بھی شامل ہے؟ بلڈوزر کی گڑگڑاہٹ میں دبتی ہوئی یہ آوازیں اسی سوال کا جواب مانگ رہی ہیں۔ وارانسی جو صدیوں سے اپنی تنگ گلیوں، تہذیبی تنوع اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے جانا جاتا ہے، آج ایک ایسے تجربے سے گزر رہا ہے جہاں ترقی اور انصاف کے درمیان لکیر دھندلا رہی ہے۔ دال منڈی میں جاری کارروائی نے یہ خدشہ گہرا کر دیا ہے کہ کہیں ترقی کا بیانیہ کمزوروں کو کچلنے کا جواز تو نہیں بن رہا ہے۔